नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ आप सबका। जो टॉपिक मैं आज लेके आऊं आपके सामने, स्वाभाविक है अगर आप 5 मिनट तक 6 मिनट तक अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपके 3 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा, आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा फायदा, आपका पैसा बच सकता है, आपके फादर का और आपका खुद का भी। और इसके अलावा आप डिप्रेशन से बच सकते हैं और एक सही रास्ता आपको मिल जाएगा, ये सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के बाद। जो मुद्दा है बहुत अलग टाइप का मुद्दा है। मैंने जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरा टाइटल है डोंट रूइन योर कैरियर इन यूपीएससी प्रिपरेशन, मतलब अपना कैरियर खराब मत करिए यूपीएससी की तैयारी में। मेरा तात्पर्य हर उस विद्यार्थी से है जो फाइट ले रहा है। किससे फाइट ले रहा है? खली से। किससे फाइट ले रहा है? अपने से बड़े वाले उससे। बिल्कुल फाइट लीजिए, मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही उम्र है फाइट लेने की और फाइट लेके जीतने की भी उम्र यही है। लेकिन फाइट देख के ली जाती है। अगर मैं आपसे कहूं या मैं खुद भी अपने आप को अगर रखूं उस पे और मैं खली से लड़ना चाहूं तो क्या मैं लड़ पाऊंगा खली से? नहीं लड़ पाऊंगा भाई साहब, निपटा देगा वो मुझे। ऐसे ही आप भी अपने एनालिसिस के बाद ही किसी पर्टिकुलर फाइट को एक्सेप्ट कीजिए और फाइट वही लड़िए जिसमें आप जीतने के चांसेस एटलीस्ट 50% प्लस हो। मेरा कहने का तात्पर्य है। अब जहां तक रही बात यूपीएससी एग्जाम, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। अगर आपके मार्क्स का पैटर्न, आप कोई भी एग्जाम लड़ने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत है, आपको भी पता है। पहला तो धैर्य, आप में पेशेंस होना चाहिए। कोई भी एग्जाम फाइट करना है आपको पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है। लगातार निरंतरता, कंटिन्यूटी, लगे रहो 1 साल तक बिल्कुल नॉन स्टॉप, टाइम बाउंड, तभी आप जीत सकते हैं। हार्ड वर्क, बिल्कुल टाइम टू टाइम 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। आपका मार्क्स का पैटर्न, आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस के कि मैं क्या इसको सही डायरेक्शन में ले जा पाऊंगा, क्या मैं इस फाइट को जीत सकता हूं। एक सेल्फ एनालिसिस, एक खुद से बात करना इंसान का बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे अच्छा मित्र वही इंसान जीत सकता है जो खुद का सबसे पहला मित्र है, और सबसे अच्छा मित्र स्वयं हम खुद के होते हैं। तो क्योंकि स्वयं के सामने जब भी हम आईने में अगर अपने आप को देखें तो सारा एनालिसिस समझ में आता है और समझ में आ जाता है कि मैं क्या हूं। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रही बात इसकी कि ये फाइट है क्या, सबसे पहले इस फाइट को तो समझ लें। ये फाइट है यूपीएससी की, ये फाइट है 20 लाख लोग बैठे इस साल और 1000 सीटें यूपीएससी में और 20 लाख लोगों की फाइट। अगर इस फाइट को मैं लड़ रहा हूं तो मेरे पास बहुत कुछ होना चाहिए, अदरवाइज बैकआउट कर जाइए। कैरियर बनाने के बहुत सारे रास्ता हैं। 3 रास्ते में आपको डिफाइन मतलब एक समरी के रूप में बताता हूं। या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रोफेशनल डिग्री के तरफ चले जाइए या फिर बिजनेस की तरफ चले जाइए। आज की डेट में बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्री है, जिसके बाद अपने आप को धीरे धीरे करके आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं। मैंने भी एक MBA कोर्स किया है, वो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से। इत्तेफाक बस मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ रिसेशन, और उसके बाद धीरे धीरे आई वर्कड अप टू द पैकेज ऑफ 30-35 लाख रुपीस। तो एक ये भी रास्ता होता है। और उसके बाद आज मैंने बिजनेस सेटअप कर लिया अपना खुद का, और साथ साथ कंसल्टिंग भी करता हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, रास्ते बहुत सारे हैं पाने के, कैरियर में सक्सेस को पाने के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं वो रास्ता बहुत ध्यानपूर्वक चुनिए। अब रही बात इसकी यूपीएससी नंबर की, मैंने आपको बताया 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं साल भर में अप्रोक्सीमेटली, और 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं इसमें। सोच के देखिए कितना टफ कॉम्पिटिशन है। 1000 लोगों का 5 टाइम्स 2.5 गुना से लेकर 5 गुना इंटरव्यू में कॉल किया जाता है, और करीब 15,000 लोग करीब मेंस एग्जाम तक पहुंचते हैं। समझ के देखिए आप, इतनी टफ फाइट में 3 चीजें आप लूज करेंगे। स्वाभाविक आपका टाइम तो चला जाएगा, वो तो वापस आएगा नहीं, और टाइम के साथ साथ वो टाइम चला गया तो आपको डिप्रेशन लेके आएगा बहुत ज्यादा। शायद आप ये शौक ना आगे वाले समय में ना झेल पाए, और साथ साथ आपके फादर का या आपका खुद का पैसा वो भी चला जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब सवाल आता है, जो विद्यार्थी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने सेल्फ एनालिसिस किया, आप डटे हुए हैं, मुकाबले के लिए आप तैयार हैं, लेकिन तब भी आप प्लान बी रेडी रखिए। प्लान बी से मेरा तात्पर्य है, अगर नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, प्लान बी शुड बी रेडी। और हमेशा हर चीज में प्लान बी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइफ को और कैरियर को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल
बिल्कुल डिटरमिनेंट है 100% अपना फोकस करके कि नहीं अब मैं इसको ही करके रहूंगा, तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी की जनता, क्योंकि 1000 ही तो सीट है, तो बाकी के लोगों के पास प्लान बी होना जरूरी है। इसका मतलब सभी के पास प्लान बी होना कंपलसरी है। अब सवाल आता है वे आउट। जहां तक मैं वे आउट की बात करूं तो मैंने आपको बताया प्रोफेशनल डिग्री वे आउट है। आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री प्लान कर सकते हैं। एमसीए अगर आपने साइंस बैकग्राउंड है, एमबीए प्लान कर सकते हैं और धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बढ़ते जाएं और आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। इसके साथ साथ आप बिजनेस भी प्लान कर सकते हैं। बिजनेस भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया है। अब मैं नए नए बिजनेस आइडिया भी लेके आ रहा हूँ। अब आप फॉलो करें मेरे चैनल को, ताकि आपको नए बिजनेस आइडिया भी समझने को मिले। और स्वाभाविक है ये सारे वे आउट अपना के अपना प्लान भी रेडी करके रखें। लेकिन यूपीएससी की फाइट लेने से पहले एक बार आत्मचिंतन जरूर करें, क्योंकि ये फाइट बहुत टफ फाइट है। आप कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन एक सेल्फ एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि अगर ये फाइट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास कुछ चीज होना चाहिए, तभी आप ये फाइट ले सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका।